हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं इस टॉपिक से। आज का ये टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ मैट अंडर AS 22, AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, जहां पे आप डेफर टैक्स एसेट, डेफर टैक्स लाइबिलिटीज ये निकालना सीखते हो। वहां पे एक स्पेशल मुद्दा भी है। ये स्पेशल मुद्दा है मैट का। ये मैट अगर क्वेश्चन में हो तो मैट की अकाउंटिंग कैसे होती है। AS 22 जहां पे आपको डिटेल बनाना होता है, अगर उसके साथ में मैट को भी मर्ज कर दिया जाए तो सर ऐसे केसेस में हमें कैसे उसे अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, सर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो हमारी आज की क्लास इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। हम लॉजिकली सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस मुद्दे की समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्लास को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको कभी भी इसको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लॉजिकली इस पॉइंट को ध्यान से समझोगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पहले यह समझो मैट होता क्या है। मैट एग्जैक्टली चीज क्या है, तब जाके आपको उसकी अकाउंटिंग समझ में आएगी। तो होता क्या है, इंडिया में हम जब कंपनीज को देखते हैं, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट को देखते हैं, तो ये टेंडेंसी रहती है जब कंपनीज की हम बात करते हैं तो कंपनीज हमेशा ये चाहेगी कि जब वो अपने इन्वेस्टर्स को अपने फाइनेंशियल्स दे रही है, जिसमें वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना रही है, बैलेंस शीट बना रही है, जब इन्वेस्टर्स के लिए जाता है, जब लेंडर्स के पास ये जाता है, तो इसमें हमारी टेंडेंसी होती है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखाना। जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई जाती है उन्हें इस टाइप से बनाने की कोशिश की जाती है कि प्रॉफिट ज्यादा दिखे, ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो, लेंडर भी आसानी से पैसा दे दे। लेकिन यही बुक्स ऑफ अकाउंट, यही प्रॉफिट एंड लॉस जब हमें इनकम टैक्स वालों को देना होता है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सर प्रॉफिट कम हो जाए, सो दैट हमें टैक्स कम भरना पड़े। ये एक बेसिक टेंडेंसी है जो इंडिया में हर एक व्यक्ति की है कि भाई जब इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल देने हैं, जब किसी बैंक को फाइनेंशियल देने हैं, तो ज्यादा प्रॉफिट दिखना चाहिए ताकि हम ज्यादा लोन ले सकें, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले सकें। लेकिन इनकम टैक्स वालों के पास जाएंगे तो फिर हम कम प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि टैक्स कम भरना पड़े। अब एग्जैक्टली इंडिया में भी कंपनीज यही कर रही थी। मैं इलीगल ट्रीटमेंट्स की बात नहीं कर रहा। कंपनीज इनकम टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए वेरियस बेनिफिट्स का ही फायदा उठाते हैं। हमें बहुत सारे इंसेंटिव मिलते हैं, लाइक अगर आप SEZ में ऑपरेट करते हो तो आपको एग्जम्पशन मिलती है अंडर 10AA। सिमिलर वे में आपको ATIA, IB, IC ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनके तहत टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है, 100% और पार्शियल एग्जम्पशन। तो हमने उनका फायदा उठाया और हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर लिया। क्या सर हमने कुछ इलीगल किया? क्या हमने कुछ गलत किया? ऑब्वियस आंसर इज नो। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हमने लीगल प्रोविजन का फायदा उठा के अपने टैक्स को बचाया। बात तो बराबर है। बट गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है हमारे साथ। इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल में हाई प्रॉफिट, हमारे इनकम टैक्स के पर्पजेस से प्रॉफिट कम। ऑल्दो बेनिफिट लीगल वाले लिए, बट हमें टैक्स तो नहीं मिल पा रहा। आप तो, हमने आपको बेनिफिट दिए थे टैक्स बचाने के लिए, आप तो पूरा इस्तेमाल करने लग गए। गवर्नमेंट कह रही है हमने तो वोट लेने के लिए दिखाए थे सिर्फ, आप तो एक्चुअली बेनिफिट लेने लग गए। तो बेसिकली कंपनीज इनकम टैक्स में दिए गए इंसेंटिव का बेनिफिट उठाती है और टैक्स लायबिलिटीज को कम कर लेती है। अब सरकार ने कहा देश चलाने के लिए पैसा नहीं आ रहा, अब पैसे के जुगाड़ कैसे हो? तो एक बंदे ने कहा गवर्नमेंट से एक काम करो, आप है ना आगे से 2 टैक्सेस निकालो। 2 टैक्सेस कैसे? एक टैक्स आप उस इनकम पे निकालना जो ये इन्वेस्टर्स के लिए बनाते हैं, उसके ऊपर, और एक आप अपने इनकम टैक्स वाले के ऊपर। सर फिर से बताना। देखिए, कंपनीज को 2 बार इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होता है, 2 तरीकों से कैलकुलेट करना होता है। नंबर 1, नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग। नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग का मतलब है जो आप वेरियस बेनिफिट्स इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है उन सबका फायदा उठा के जो इंसेंटिव लेने वो सारे ले लो और उसके हिसाब से जो आपकी इनकम बनती है वो निकालो। दैट इज नोन एज योर टैक्सेबल इनकम। नॉर्मल प्रोविजन को फॉलो करते हुए, सारे प्रोविजन का बेनिफिट उठाते हुए आप अपने टैक्सेबल इनकम निकालो और इसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई कर दो। नॉर्मल रेट लाइक मान लीजिए 30% है, तो आपको 30% टैक्स निकाल लेना है। लेट्स से सपोज आपकी इनकम बनी सारे प्रोविजन का फायदा उठाने के बाद 2 लाख रुपए,
और उस 2 लाख के ऊपर 30% टैक्स आप बनाओगे, दिस विल बी 60,000। तो एक तो ये टैक्स आपका निकाल लिया गया, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट एक और कैलकुलेशन करेगी, जो आप अपनी बुक्स बना रहे हो इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें आप अलग अलग इंसेंटिव्स एज अ डिडक्शन नहीं दिखाते हो, आप अपना प्योर प्रॉफिट दिखाते हो। वो इन्वेस्टर्स के लिए, वो फाइनेंसर्स के लिए आपने जो प्रॉफिट निकाला है वो प्रॉफिट लिया जाएगा, प्रॉफिट एज पर बुक्स। उसमें कुछ सर्टेन एडजस्टमेंट करनी होती है, वो आपको इनकम टैक्स एक्ट बताता है, सेक्शन 115 जेबी, जो आपका मैट का कॉन्सेप्ट है, वहां पे बताए गए हैं, कुछ प्लस माइनस आपको करने हैं। तो जैसे ही आप अपने बुक्स के गिवन प्रॉफिट में कुछ प्लस माइनस करोगे तो एक फिगर आएगा, जिसे ये नाम देते हैं बुक प्रॉफिट, इसे बोला गया है बुक प्रॉफिट। और ये जो बुक प्रॉफिट आएगा, आपको इसके ऊपर मैट रेट अप्लाई करनी है। वो मैट रेट अनाउंस की जाती है, गवर्नमेंट उसे बदल भी सकती है। लेट्स से एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मैट रेट है फॉर द टाइमिंग 20%। बुक प्रॉफिट मान लेते हैं, जब आपने अपने बुक्स के हिसाब से प्रॉफिट निकाला, उसमें कुछ प्लस माइनस जो इनकम टैक्स सेट करने को कहता है वो प्लस माइनस किए। ये प्लस माइनस एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ सॉरी, ये प्लस माइनस इंसेंटिव नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट है जो आपको एज पर इनकम टैक्स एक्ट करने होते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे आपका बुक प्रॉफिट आया 5 लाख। अब 5 लाख का बुक प्रॉफिट है और मैट की रेट 20% है, तो आपको यहां से भी एक टैक्स निकालना पड़ेगा, दिस विल बी 1 लाख। आपके बुक प्रॉफिट 5 लाख के ऊपर मैट रेट से निकाला गया टैक्स 1 लाख। अब सरकार कहती है आपको दोनों में से हाइयर वाला अमाउंट भरना पड़ेगा, या तो आपके नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स, या फिर आपके मैट के प्रोविजन के हिसाब से टैक्स, विच एवर इज हाइयर वो आपको देना पड़ेगा। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स सरकार कह रही है भाई कम से कम इतना तो लेंगे। अब आप देखिए, इसका वैसे तो 60,000 ही पेबल बनता था, बट सरकार ने कहा भाई कम से कम 1 लाख रुपए तो आपसे लेंगे, देश चलाने के लिए चाहिए। दैट्स वाई इसका नाम रखा गया मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, कम से कम इतना टैक्स तो लेंगे। तो सर कंपनी को अब 1 लाख भरना पड़ेगा क्या? यस, कंपनी को 1 लाख भरना पड़ेगा। तो अब आप सोच रहे हो सर ये तो गलत हो गया ना, कंपनी ने जो नॉर्मल प्रोविजंस थे, जो इंसेंटिव सरकार ने खुद दिए थे, उनका फायदा उठाया। सरकार ने प्रोविजन दिए ही इसलिए थे कि आप टैक्स बचा सको। हमने कुछ इलीगल नहीं किया, टैक्स की चोरी नहीं की, हमने तो सारे प्रोविजन जो सरकार ने दिए थे उन्हीं का बेनिफिट उठाया, और इवेंचुअली अवर टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस्ड टू 60,000। बट अब आप कह रहे हो सर 1 लाख भरो, ये तो गलत है। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, इतनी टेंशन मत लो, हमने तुमसे 1 लाख रुपए लिया, लेकिन तुम्हारा टैक्स 60,000 ही बनता था, तो भाई 1 लाख लिया क्यों? ये समझ लो कि 40,000 रुपए हमने आपसे एडवांस ले लिया, एडवांस ले लिया, अगले साल भरने आओ तो कम भर देना। सर इस एडवांस का कोई नाम भी होता है क्या? यस, इस एडवांस को नाम दिया गया मैट क्रेडिट। बेसिकली आपको सिर्फ 60,000 ही भरना चाहिए था, बट सरकार ने देश चलाने के नाम से एक बार आपसे 1 लाख रुपए ले लिए, जिसमें से 60 सरकार रख लेगी, कहेगी ये तो हमारा बनता ही था, एंड रिमेनिंग 40,000 इज मैट क्रेडिट। ये आपका जमा हो गया हमारे पास, एडवांस जमा हो गया, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है जीएसटी में, सिमिलर वे में दिस इज मैट क्रेडिट। अगले सालों में आप इसको एडजस्ट कर लेना, अगले साल जब टैक्स भरने आओ तो 40,000 रुपए एडजस्ट कर देना। इन्वेस्टर ने कहा, कंपनी ने कहा चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप 40,000 रुपए ले लो, अगले साल तो एडजस्ट हो ही जाना है। चलिए सर, अगले साल आए, अगले साल क्या हुआ सर? अगले साल फिर से कंपनी को 2 बार टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, पहला कंपनी ने अपने नॉर्मल प्रोविजंस लगाए और कंपनी ने देखा कि हमारा प्रॉफिट बनता है ओनली 2 लाख, और हमारे टैक्स की 2 लाख तो पिछले साल भी था सर, इस बार फिगर बदल लेते हैं, लेट्स से इस बार बन गया 3 लाख। कंपनी ने कहा सर 30% के हिसाब से 30% हमारी टैक्स रेट है, तो हमें यहां पे 90,000 ही भरना है। फिर एक और कैलकुलेशन कंपनी को करनी पड़ेगी। कंपनी ने निकाला अपना बुक प्रॉफिट, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से जो प्रॉफिट था उसमें कुछ प्लस माइनस किए और हमारा बुक प्रॉफिट आ गया। सर बुक प्रॉफिट आया इस बार लेट्स से 6 लाख रुपए, 6 लाख। फिर से सरकार ने कहा इसका भी 20% निकालो, बुक प्रॉफिट जो आपने निकाला उसका मैट के हिसाब से टैक्स निकालो, 1/20। अगेन सरकार ने कहा भी हम तो दोनों में से हाइयर लेते हैं, इसका मतलब 1/20।
हमने कहा कोई बात नहीं सर, आप 1,20 भरवाना चाहते हो, 40 हमने एडवांस दे रखा है, माइनस कर दो 80 ले लो। सरकार ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमने तुम्हें कहा था मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मतलब इतना तो लेंगे। कंपनी कह रही अरे क्या 1,20 फिर से भरना पड़ेगा? यस, आपको 1,20 पूरा का पूरा नगद कैश में फिर से भरना पड़ेगा। आप क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकार वही बात कह रही है, देश चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? हमने पिछले साल आपसे उधार लिया, अगर आप उसको एडजस्ट कर लोगे तो अब कैसे देश चलाएंगे? मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स इतना तो हर साल आपसे भरवाएंगे। तो सर इसका मतलब तो 30,000 फिर से एक्स्ट्रा चला गया। जो 40,000 का मैट क्रेडिट था उसमें 30 और आ गया। सर मैट क्रेडिट इसका मतलब हमारे पास अब 70,000 का इकट्ठा हो गया। नाउ वी हैव मैट क्रेडिट ऑफ 70,000 रुपीज। यस, 40 का पहले था, 30 और आ गया। तो सर ये तो बढ़ता ही जाएगा, जब तक हमारा मैट ही पेबल आएगा तो मैट क्रेडिट तो इकट्ठा होता जाएगा। सर 2-4 साल बाद सरकार लौटाती होगी, रिफंड देती होगी? द आंसर इज नो। आपके पास इस मैट क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 15 असेसमेंट ईयर होते हैं। जैसे आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं इनकम टैक्स में, सिमिलर वे में मैट का क्रेडिट आप 15 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ताकि अपनी लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर सको। सर 15 साल बाद लौटा देंगे? नहीं, 15 साल बाद ये आपका डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो इवेंचुअली जो भी आपने एक्स्ट्रा पे कर रखा है, अगर आप उसे 15 सालों में यूज नहीं कर पाए, देन इट विल लैप्स। अच्छा सर, ये दिमाग लगाया सरकार ने। यस, सरकार ने इस टाइप से आपसे टैक्स वसूला है कि आपको कम से कम ये तो भरना पड़ेगा। दिस इज योर मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। और अगर आपने नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो बनता था उससे कुछ ज्यादा भर दिया है, तो डिफरेंशियल विल बी योर मैट क्रेडिट, जिसे अगले 15 सालों में आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोवाइडेड नॉर्मल इनकम टैक्स ज्यादा बनता हो। सर एक बार इसका भी थोड़ा एग्जांपल दे दो। यस, मान लेते हैं अगले साल में जाके आपका जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से इनकम का कैलकुलेशन किया आपने, तो वो बना 8 लाख, जिसके ऊपर आप 30% टैक्स निकालोगे, दैट वुड बी 240। और आपने मैट के प्रोविजन के हिसाब से जब निकाला तो आपका बुक प्रॉफिट बना, लेट्स से आपका बुक प्रॉफिट बना 6 लाख, और उसके हिसाब से सॉरी 6 लाख नहीं, मान लेते हैं दिस इज 9 लाख, मान लेते हैं 9 लाख, और इसके ऊपर आपने 20% निकाला, यानी कि 180 बना। अब सर विच एवरेज हाइयर, मतलब 240 भरना पड़ेगा। सर अब हमें नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से भरना है, यानी कि अब आप मैट तो भर ही रहे हो, उससे कुछ एक्स्ट्रा ही भर रहे हो। तो सरकार ने कहा ठीक है, आप ज्यादा वाला ले आओ। बट अब जाके 240 में से आप अपना मैट क्रेडिट यूज कर सकते हो। सर हमारे पास 70,000 मैट क्रेडिट है, सारा इस्तेमाल कर लेते हैं। सरकार को कहते हैं भाई 2 साल हो गए एक्स्ट्रा जमा करवा रहे थे, 70,000 ये एडजस्ट करो और 170 ले लो। सरकार के पास लेके गए 170 ले लो। सरकार ने कहा बताना जरा सर मैट कितना था? बोले 180। तो भाई उतना तो नगद लाना है, मैट के 180 तो आपको नगद देने पड़ेंगे। मतलब आउट ऑफ 240 180 तो नगद लेंगे। इसका मतलब मैक्सिमम एडजस्टमेंट जो आप मैट क्रेडिट का यूज करके कर पाओगे वो है 60। सरकार इतना तो नगद आपसे अगेन लेगी। इसका मतलब इस बार भी आप सारा क्रेडिट यूज नहीं कर पाए, आप सिर्फ 60,000 का क्रेडिट यूज कर पाए, बाकी 10 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले सालों में यूज होने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट बनाया गया मैट का, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। आई होप आपको मैट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। मैट एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे वर्क करता है। अब समझते हैं हमारे लिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। एक एग्जांपल दूंगा, आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है अंडर ईएस 22। एग्जांपल आप नोट करके रख लीजिएगा, ये एग्जांपल से आपको चीज समझ में आ जाएगी बिल्कुल। मान लेते हैं आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, यानी कि इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, वो बनती है 2 लाख रुपए। टैक्सेबल इनकम है 2 लाख एंड नॉर्मल टैक्स रेट है 30%। नॉर्मल टैक्स रेट है 30%। आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट आपने वर्ड देखा होगा, हम जब डीटीएल बनाते हैं तो टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग प्रॉफिट को ही कंपेयर करते हैं। टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन, और अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एज पर योर प्रॉफिट एंड लॉस, एसपीएल के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए निकाला है।
लेट्स से इट इज 6 लाख। और एक और चीज आपको जब देखने को मिलेगी, आप जब मैट के क्वेश्चन करोगे तो वो होगा बुक प्रॉफिट। ये हमेशा कैलकुलेटेड गिवन होगा, बिकॉज अभी आपको पता नहीं है कि कौन सी एडजस्टमेंट मैट के लिए करनी होती है, वो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। तो क्वेश्चन हमेशा आपको बुक प्रॉफिट निकाल के ही देगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। लेट्स से बुक प्रॉफिट इज 5 लाख एंड मैट की रेट मान लेते हैं, मैट रेट इज 20%। आपको यहां पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डीटीए या डीटीएल एंड टैक्स एक्सपेंस। हमें इस एग्जाम्पल में हमारा डीटीए डीटीएल निकालना है और टैक्स का खर्चा भी निकालना है। तो सर ये कैसे किया जाएगा? देखिए, हमेशा सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका करंट टैक्स कितना होगा, आपको करंट में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, करंट टैक्स पेड, पे कितना करना पड़ेगा। तो उसके लिए सर हमें दो चीजें निकालनी पड़ेगी। जब भी हमें यह देखना है कि टैक्स कितना भरना पड़ेगा, तो हमें दो चीजें निकालनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा या तो हमें हमारा नॉर्मल टैक्स भरना होगा या फिर मैट के अकॉर्डिंग टैक्स भरना होगा। तो सबसे पहले नॉर्मल टैक्स देखते हैं। व्हाट विल बी योर नॉर्मल टैक्स? सर हमारी टैक्सेबल इनकम है 2 लाख और उस पर टैक्स रेट है 30%, तो नॉर्मल टैक्स बना 60,000, 60,000 रुपए। और सर हमारा जो मैट का टैक्स बनता है, यानी कि मैट बनता है, वो कितना बनता है? हमारा बुक प्रॉफिट है 5 लाख और मैट की रेट है 20%, इसका मतलब 1 लाख। अब एज पर द प्रोविजंस आपको भरना पड़ेगा विच एवर इज हायर, जो कि बनता है 1 लाख। तो इवेंचुअली हम 1 लाख रुपए पे करेंगे। हालांकि 1 लाख में से हमारा 60,000 ही खर्चा बनता है, बाकी 40,000 मैट क्रेडिट बन जाता है। वो एक एसेट होती है जो अगले 15 सालों में आप एडजस्ट कर सकते हो। तो सर एंट्री क्या होगी इस टैक्स को भरने की? देखिए, पहली बात टैक्स भरना पड़ेगा 1 लाख, तो पहली एंट्री बनेगी, पहली एंट्री होगी टैक्स पेड अकाउंट डेबिट या करंट टैक्स अकाउंट डेबिट, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, वर्डिंग पे मत जाइएगा, एंट्री को समझिए। तो कैश या बैंक, पहली एंट्री आप 1 लाख रुपए का टैक्स पे कर दोगे। फर्स्ट एंट्री बीइंग टैक्स पेड फॉर द करंट ईयर, आपने 1 लाख टैक्स भर दिया। क्या सर 1 लाख का 1 लाख हमारा सारा का सारा खर्चा है? नहीं, खर्चा इसमें से कितना है? आपको सर 1 लाख में से 60,000 ही खर्चा है, बाकी 40,000 हमारी एसेट है, मैट क्रेडिट। तो हम यहां पे बनाएंगे एंट्री मैट क्रेडिट, जो कि एक एसेट है और एसेट हमेशा बैलेंस शीट में जाती है। तो मैट क्रेडिट अकाउंट डेबिट 40,000, टैक्स एक्सपेंस या करंट टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 60,000, 60,000 एक खर्चा है जो एसपीएल में चला जाएगा, ये एसपीएल में जाएगा। टू टैक्सेस पेड, जो आपने इवेंचुअली 1 लाख रुपए भरा था सर, उसमें से खर्चा 60,000 ही है, बाकी जो 40,000 है वो एक टाइप का एडवांस है, वो अगले सालों में हम एडजस्ट कर लेंगे। दिस विल बी योर सेकेंड एंट्री। तो सबसे पहले टैक्स पे करना और उसमें से मैट क्रेडिट को अलग से निकालना है, जिसको हमें एज एसेट बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सर जो मेन मुद्दा है ईएस 22 का, वो है डीटीए डीटीएल बनाना। सर वो कैसे बनेगा? हमेशा याद रखना, मैट के जो पॉइंट्स हैं उसको डीटीए डीटीएल के समय कुछ भी कंसिडर नहीं करना। मतलब डीटीए डीटीएल से मैट का कोई लेना देना नहीं है। मैट की अकाउंटिंग मैंने आपको बता दी है, यही रहने वाली है। अब हमें अकाउंटिंग समझनी है डीटीए डीटीएल की, वो वही होगी जो नॉर्मली हम करते हैं। आपको आपकी टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग प्रॉफिट, इन दोनों में ही डिफरेंस चेक करना है। इस पर्पज से डीटीए डीटीएल निकालने के लिए बुक प्रॉफिट को कंप्लीटली इग्नोर करना है, बिकॉज वो सर सिर्फ और सिर्फ मैट निकालने के लिए था, उसका आपके डीटीए डीटीएल से, रेगुलर इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए। एज पर इनकम टैक्स 2 लाख की इनकम है, अकाउंट्स में 6 लाख की है। सर कोई ना कोई ऐसा खर्चा है जो हमने अभी क्लेम कर लिया है, टैक्स बचा लिया, लेकिन फ्यूचर में देना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है 4 लाख, एक टाइमिंग डिफरेंस होगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि टाइमिंग डिफरेंस है वो 4 लाख रुपए आज आपको एक एक्सपेंस माइनस करने की परमिशन दी गई है, बट आज माइनस होने के बाद क्या फ्यूचर में उतना ही एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं भरवा लिया जाएगा? यस। तो यहां पे बनेगी आपकी डीटीएल। तो यहां पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा डीटीएल। कितना डीटीएल बनेगा सर? 4 लाख का डिफरेंस है उसके ऊपर।
4 लाख डीटीएल नहीं है, 4 लाख तो डिफरेंस है, उस डिफरेंस पे डीटीएल बनेगा। सर कितना डीटीएल बनाना है? तो देखिए आपका नॉर्मल टैक्स रेट है 30%, मैट का रेट है 20%। अब मुद्दा आया सर कौन से टैक्स से बनाए? हमेशा याद रखना मैट का कोई काम नहीं होता डीटीएल में, तो सर ऑब्वियस है टैक्स रेट भी नॉर्मल यूज होगी, क्योंकि यही चलनी है, यही लगनी होती है आप पे। मैट इज जस्ट वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, मिनिमम टैक्स लेने का एक संसाधन, एक तरीका है सरकार के पास, उसका डीटीएल में कोई रोल नहीं होता। तो इसका मतलब सर यहां पे भी 30% के हिसाब से ही हमें हमारी जो कैलकुलेशन है वो करनी है। तो डीटीएल कितना बनेगा? 4 लाख का 30%, दिस विल बी 1,20,000। तो 1,20,000 ये आपका डीटीएल बन गया। और डीटीएल क्रिएट करने की एंट्री आपको पता ही है, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डीटीएल, 1 और 1 तो इवेंचुअली ये जो टैक्स एक्सपेंस है 60,000 का, ये भी एसपीएल में चला जाएगा, और ये जो 1 का खर्चा है ये भी एसपीएल में चला गया। तो कुल मिला के 60 प्लस 180 का खर्चा डेबिट होना चाहिए एसपीएल में। बट इसी के साथ एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना है। अभी मैंने आपको बताया आप मैट क्रेडिट जो भी एक्स्ट्रा टैक्स पे करके आए वो मैट क्रेडिट बनता है और अगले 15 सालों में आप उसे यूज कर सकते हो। बट यूज कब होगा? जब आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा बनेगा। जब तक मैट ज्यादा बनता रहा, हर बार सरकार कहेगी भाई इतना तो लेंगे कैश में, इतना तो लेंगे कैश में, हर बार आप पे करते जाओगे और क्रेडिट इकट्ठा होता जाएगा। होगा क्या? 15 साल बाद लैप्स। तो हमारा एक ASI 6 है सर, वो क्या होता है? जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन निकाले गए। तो वहां पे एक ASI 6 है, वो कहता है कि कंपनी को असेस करना पड़ेगा कि क्या वो मैट क्रेडिट यूटिलाइज भी कभी कर पाएंगे या बस आगे से आगे लेते जाएंगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। अगर कंपनी को लगता है कि सर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो भाई एसेट मत दिखाओ, राइट ऑफ कर दो इमीडिएटली। ऐसे केसेस में इसे हाथों हाथ राइट ऑफ कर देना चाहिए विदाउट क्रिएटिंग एनी एसेट। तो हमारे क्वेश्चन में ऐसे ही नहीं, जितने भी आप देखोगे क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हमेशा मैट क्रेडिट को इंस्टेंटली राइट ऑफ किया हुआ है, लिखा नहीं हुआ। बट आप क्वेश्चन जब करोगे तो लिखोगे अज्यूमिंग दैट मैट क्रेडिट विल नॉट बी यूटिलाइज्ड, हेंस वी आर राइटिंग इट ऑफ। हमें नहीं लगता कि हम उसे यूज कर पाएंगे, इसलिए हम इसे हाथों हाथ राइट ऑफ कर रहे हैं। तो उसके लिए सर क्या एंट्री हो जाएगी? सर एसेट को राइट ऑफ करने की एंट्री एसपीएल अकाउंट डेबिट टू मैट क्रेडिट, आप इसको राइट ऑफ कर दोगे। 40,000 रुपए की एसेट बनाई थी हमने, 40 की 40 हमने राइट ऑफ कर दी। अब आप एसपीएल में चेक करोगे टोटल डेबिट, एसपीएल में कितना डेबिट हो गया। सबसे पहले हमने डेबिट किया एसपीएल में 60,000 का टैक्स एक्सपेंस, फिर हमने डीटीएल बनाया 1 वो डेबिट हुआ, प्लस 40,000 का ये मैट क्रेडिट का रिवर्सल भी डेबिट हो गया। तो दैट मीन्स टोटल डेबिट विल बी 2,20,000। ये आपका टोटल डेबिट होगा जो एसपीएल में जाएगा टैक्स एक्सपेंस में, जिसमें आपका करंट टैक्स भी आ गया, जिसमें आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज का भी अमाउंट आ गया। तो इस टाइप से हमें अकाउंटिंग करनी होती है मैट के केस में, डीटीएल की, या फिर AS 22 में अगर मैट का प्रोविजन आता है तो कैसे डील किया जाएगा। ये क्वेश्चन था, यहां पे हमने ये समझा कि अगर क्वेश्चन में मैट गिवन हो तो फिर उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा। ध्यान रखना पहली बात, हाइयर टैक्स पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो भी गया है दैट विल बी योर मैट क्रेडिट। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पे किया है तो वो अमाउंट मैट क्रेडिट बन जाता है, अगर आपने मैट के प्रोविजन से टैक्स दिया था तो। अब दूसरी बात, जब आप डीटीएल बनाओगे तो मैट के प्रोविजन या मैट के अकाउंट अमाउंट का या मैट की रेट का कोई यूज नहीं है, वो आपको अपने टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग प्रॉफिट के डिफरेंस पे ही बनाना है, और नॉर्मल प्रोविजन की रेट से ही या नॉर्मल रेट से ही बनाना होता है। इस क्वेश्चन में हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा किया, वो है ASI 6 के हिसाब से क्रेडिट को राइट ऑफ कर दिया। अगर प्रैक्टिकली देखें तो राइट ऑफ ना हो, अगर आपको यूज हो पाना हो फ्यूचर में तो राइट ऑफ नहीं करते हैं, फिर वो बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर चला जाता है और जिस साल में यूज होता है वहां पे उसे रिवर्स कर दिया जाता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको डाउट है, आपको लगता है सर ऐसी ही वीडियोस उनके लिए बना दीजिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।